अगर सब लोगों ने शरद पवार साहब के नाम पर सहमति देती है तो हम लोगों को खुशी है। अगर सब लोगों ने शरद पवार साहब के नाम पर सहमति देती है तो हम लोगों को खुशी है। देश की जनता और बिहार की जनता उनके झांसे, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली है और 2024 में उनको सबक सिखाने के लिए देश की जनता तय कर चुकी है। चूँकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव में घूमा करते थे तो उन्होंने नौजवानों से 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात करते थे। तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में किसी कीमत पर बनने नहीं देगी। 2024 में महामुकाबला होगा और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी और लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी को विपक्षी एकता के दम पर खदेड़ दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह जी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी 23 जून को जो बैठक होगी, शरद पवार जी पहुंचेंगे, तमाम विपक्ष के बड़े नेता पहुंचेंगे, किस प्रकार से बैठक को लेके रणनीति बनाई जाएगी, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सर, सीधे तौर पे देखा जाए तो किस प्रकार से जो है जो 23 जून को बैठक होगी, किस प्रकार से रणनीति बनेगी और तैयारियां किस प्रकार से हो रही है? देखिए, 2024 में सभी विपक्षी दलों के नेताओं की आम राय है कि देश की जनता को महंगाई से निजात दिलानी है, देश के युवाओं को बेरोजगारी से निजात दिलानी है, देश से जो काला धन विदेशों में जमा है उसको देश लाने की बात पर विचार मंथन करना है। देश में जो उद्योग धंधे जो चौपट हो गए हैं, कुछ लोगों के मुट्ठी में देश की अर्थव्यवस्था है, इन तमाम मुद्दों पर 23 जून को विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, सुशील मोदी की बात कर ली जाए, तमाम जो वरीय नेता है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये जो 23 जून को बैठक होगी ये सीधे तौर पे टी पार्टी होगी। और जिस प्रकार से चेहरे की बात कर ली जाए, लगातार नीतीश कुमार का चेहरा फ्रंट पे रखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार को फ्रंट पे रखा जाए, जो विपक्षी एकता की बैठक होगी वो टाइम फीस हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी कि कहने से किसी चेहरे पर नहीं ना मुहर लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये महागठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में उन नेताओं के मुकाबले कोई नेता नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलेंगे कि टी पार्टी है या सी पार्टी है या बी पार्टी है, तो उनका कहना अपनी डफली अपनी राग है। अब सवाल है कि सत्ता तो उनके हाथ से छीनेगी। जब सत्ता छीनने की बात जब उनको याद आने लगती है तो लगता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों को बोल के बरगला सकते हैं। लेकिन अब देश की जनता और बिहार की जनता उनके झांसे, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली है और 2024 में उनको सबक सिखाने के लिए देश की जनता तय कर चुकी है। चूँकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव में घूमा करते थे तो उन्होंने नौजवानों से 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात करते थे, देश की महिलाओं से महंगाई कम करने की बात किया करते थे। गैस सिलेंडर में आज आग लगा हुआ है, 400 का गैस सिलेंडर 1200 में लोग खरीद रही हैं महिलाएं। उनमें गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई, तमाम ऐसे लोगों में गुस्सा है। बड़े बड़े कुछ उद्योगपति को छोड़ के बाकी उद्योगपतियों में भी गुस्सा है कि 2-3-4 लोगों के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी गई है। वैसे तमाम लोगों में गुस्सा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसका खामियाजा 2024 में आप देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिस प्रकार से बैठक होने से पहले ही ममता बनर्जी जिस प्रकार से लगातार ये बातें बोल रही है कि हाँ, सीपीआई से जो गठबंधन होगा, कांग्रेस से अगर होगा, इस तरह से होगा तो हम कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, विरोध के सुर उठने लगे हैं। देखिए, विरोध करने की बात तो ममता दीदी ने की नहीं, तो क्या कहें? ये ममता दीदी ने अपने चूँकि राज्य में उनका जो मजबूरी है कि भाई हम किस दल से गठबंधन करें, किस दल के खिलाफ हम लड़ें, तो इन्हीं सब बातों पर बात करने कर रही है ना। सीपीआई अगर कांग्रेस भाई महागठबंधन का हिस्सा बनती है, जब आप सीधे तौर पे विरोध के तो सुर उठ गए हैं ना। इसी बात को लेकर ना 23 जून को बैठक बुलाई गई है। चर्चा इसी पर तो होना है कि किस पार्टी के लोग कहाँ से लड़ेंगे और कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन क्या कर सकता है, किस स्टेट में कौन सी पार्टी मजबूत है। चर्चा इसी पर बात पर होनी है। चर्चा ये नहीं होनी है कि हम इसका विरोध करते हैं, हम वहाँ से लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आम सहमति बनाने का प्रयास 23 जून को होने वाला है। देश के तमाम बड़े नेता जो आ रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको 23 तारीख को दिख जाएगा
कि देश में जो आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में ये तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में किसी कीमत पर बनने नहीं। एक सवाल और है, जिस प्रकार से शरद पवार आने वाले हैं बिहार में देखा जाए तो एनसीपी का वजूद धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। अब ना आपके एमपी हैं ना कोई विधायक हैं, जिस प्रकार से तो शरद पवार से जो बिहार में है कितना मदद ले पाएंगे महागठबंधन के लोग, और आखिर स्थिति की बात कर ली जाए तो कितने सीटों पे आप लोग दावा ठोकिएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, जहाँ तक एनसीपी के कमज़ोर होने की बात आपने कही, ये गलत है। एनसीपी बिहार के 38 जिला में काफ़ी सक्रिय है। ये अलग बात है, हमारे एमपी एमएलए नहीं है। पहले हमारे 2005 में हमारे 3 एमएलए हुआ करते थे। तारिक अनवर साहब जब हमारे एनसीपी में थे एमपी हुआ करते थे। ऐसी बात नहीं कि एमपी एमएलए नहीं हुए थे। अभी वर्तमान में हमारे एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन हम लोग संगठन के मामले में किसी से कमज़ोर नहीं है। वोट का समीकरण है, आज वोट के समीकरण के हिसाब से ही लोग सत्ता में आते हैं। हमारा महागठबंधन में आज 2024 के चुनाव आने वाले हैं। आपने कहा सीट की दावेदारी, मेरे कोई सीट की दावेदारी नहीं है। आदरणीय पवार साहब तैयारी कर रहे होंगे नहीं, तैयारी है। मेरा ये कहना है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 38 जिला में मजबूत करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे। निश्चित तौर पे हमें हमारा जो हक है, अधिकार है, वो मिलेगा। और हमें पहले से कोई ये बात नहीं करनी है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, उतनी सीटें चाहिए। रणवीर जी, एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से राजनीति में सब कुछ जायज़ है, राजनीति में कब कौन कहाँ बाजी मार दे, कौन कब किसे कौन सा पद मिल जाए, तो शरद पवार जी का एक लंबा अनुभव रहा है, बड़े कद के नेता रहे हैं और नेतृत्व की क्षमता भी रही है। अगर इस बैठक में अगर शरद पवार जी के नाम से सहमति बनती है और पीएम का चेहरा उन्हें बनाया जाता, तो आप मानते हैं कि वो हर एक चीज़? बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि आगामी 23 जून को जो बैठक है, उस बैठक में जिस भी नाम पर चर्चा होगी, जिस नाम पर भी सहमति होगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस नाम पर सहमति प्रदान करेगी। कहीं कोई इफवट नहीं है इस बात को लेकर। जहाँ तक आपने कहा कि आदरणीय शरद पवार साहब का चेहरा, तो शरद पवार साहब देश के बड़े राजनेताओं में से एक हैं, गिने जाते हैं और उनका अनुभव, लंबा अनुभव भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते सभी दल के नेताओं में उनका एक अलग स्थान है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर उनके नाम पर सहमति होगी तो मुझे खुशी होगी। अगर किसी और नेता के नाम पर भी सहमति होगी तो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खुशी होगी। चेहरे का कोई लड़ाई नहीं है। पीएम मटेरियल, आप लोग पीएम, देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये बात अभी नहीं है। इस बात की चर्चा करना ही गैर मुनासिब है। पीएम मटेरियल की बात ही करना बेईमानी है। 23 जून को ये साफ पता चल जाएगी कौन पीएम मटेरियल है और कौन अगला देश का प्रधानमंत्री होंगे, कौन सा चेहरा पर आम सहमति बनेगी। थोड़ा सा इंतजार कर लेना। देखिए, सीधे तौर पे ये एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह थे। सीधे तौर पे इनका मानना है कि 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होगी और बैठक में तमाम चीज़ों का निर्णय लिया जाएगा। और महागठबंधन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि विपक्षी एकता आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को ख़त्म कर देगी और जनता नरेंद्र मोदी से पूरी तरह से उब चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को जिताती है या नरेंद्र मोदी के जीत का काफिला बदस्तूर इस बार पूरी तरह से ख़त्म होगा। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में साफ हो जाएगा और विपक्षी एकता नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को कितना ख़त्म कर पाएगी, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।